आज की दुनिया में जब भी मिडिल ईस्ट का नाम आता है तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज आता है, वार। मिसाइल्स, न्यूक्लियर ट्रेड, सैंक्शंस एंड एंडलेस टेंशन। लेकिन इस स्टोरी के पीछे 50 इयर्स पुराना एक पावर गेम है जिसमें 3 प्लेयर्स है, अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। और ये स्टोरी दोस्ती से शुरू हुई थी और आज दुनिया को एक न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन के एज तक ले आई है। 1970s में ईरान एक मॉडर्न और वेस्ट अलाइंड कंट्री था। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के अंडर ईरान एक यूएस का क्लोज एलाई था। ईरान को अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता था। इजराइल के साथ भी कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन हिस्ट्री कभी स्टेबल नहीं होती है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और आयतुल्लाह खमेनी पावर में आता है और शाह रेजा पहलवी को ओवरथ्रो किया जाता है और यही से दुनिया बदल जाती है। अंडर पहलवी ईरान ने अपने रिसोर्सेज को सस्ते दामों पर बेचा अमेरिका को और इसी वजह से ईरान के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और उन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट शाह रेजा पहलवी। आयतुल्लाह खमेनी पावर में आते ही ईरान ने डिक्लेयर किया नो टू यूएस इन्फ्लुएंस, नो टू इजराइल लेजिटिमेसी। उसके बाद यूएस और ईरान का रिलेशंस खराब हो जाता है और इजराइल भी ईरान को एक थ्रेट के रूप में देखने लगता है। यूएस एम्बेसी ईरान में सीज होता है और अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया जाता है ईरान में। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये कंप्लीट ट्रस्ट का ब्रेकडाउन था। 1980s के बाद कोई डायरेक्ट वार नहीं होता है, लेकिन एक इनविजिबल वार की शुरुआत हो जाता है। 2000 में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ग्लोबल कंसर्न बन जाता है। इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाता है और यूएस के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस, कोवर्ट ऑपरेशंस एंड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद दुनिया को लगता है कि फाइनली पीस पॉसिबल है। ईरान एग्रीड टू लिमिट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस एंड यूएस एग्रीड टू रिमूव इट्स ऑल सैंक्शंस ओवर ईरान। लेकिन फिर से 2018 में एक ट्विस्ट आ जाता है। अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से विथड्रॉ कर जाता है, फिर से सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है ईरान के ऊपर, प्रेशर डालना शुरू कर देता है ईरान के ऊपर और ये कंप्लीटली ट्रस्ट का ब्रेकडाउन था। अमेरिका ने हमेशा से ही ईरान का रेजिम चेंज करने की कोशिश की है क्योंकि ईरान एक नेचुरल गैस का पोटेंशियल देश है, ईरान का फ्यूचर है। अगर यूएस अपना कंट्रोल ईरान में नहीं रख पाता तो फ्यूचर में शायद ईरान ग्लोबल पावर बन जाएगा नेचुरल गैस में। और इसी वजह से अमेरिका ने हमेशा से ईरान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, प्रॉमिस किया ईरान के लोगों के कि उन लोगों को फ्रीडम दिलाएगा, जो होगा सब कुछ करेगा ईरान के लोगों के लिए, ईरान का रेजिम चेंज करके। और इसी वजह से यूएस ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी ईरान को प्रेशर डालने में, ईरान को ब्लेम करने में कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। हालांकि कोई प्रूफ नहीं दे पाता है, लेकिन एलिगेशंस हमेशा ही रहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। अमेरिका ईरान का रेजिम चेंज करके ईरान का कंट्रोल पाना चाहता है सो दैट फ्यूचर का जो नेचुरल गैस का पोटेंशियल है वो अमेरिका के कंट्रोल पे रहे, क्योंकि नेचुरल गैस एक एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है और आजकल दुनिया एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इस पर नेचुरल गैस पर फ्यूचर है ईरान का और इसी वजह से यूएस हमेशा से ईरान पर प्रेशर डालता है और ईरान को ब्लेम करता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। और यही हुआ रिसेंट टाइम में। अर्ली फरवरी में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया कि शायद ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और उसके बाद अमेरिका तो बिल्कुल बौखला गया
और उसके बाद हम सभी जानते हैं 28 फरवरी मॉर्निंग में ही ईरान पर अटैक हुआ और फर्स्ट अटैक में ही ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी का डेथ हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ है हम सभी जानते हैं। उसका नतीजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ रहा है अभी। अगर आप अच्छे से सोचें तो आपको पता चल जाएगा अभी दुनिया में जो भी इश्यूज हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, आपको कहीं ना कहीं से अमेरिका का कनेक्शन जरूर मिल जाएगा। और ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज का नहीं है, पूरे ग्लोबल लेवल पर ये कन्फ्लिक्ट हो गया है। और ईरान ने प्रूव कर दिया है कि कैसे अपने वीकनेस को अपना पावर बना सकते हैं हम। ईरान ने जो ब्रेवरी दिखाया है रिटेलिएशन करके, हेड्स ऑफ, क्योंकि ये हिस्ट्री में शायद पहली बार होगा एक छोटा कंट्री यूएस के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पर वार कर रहा था। अब दुनिया एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये सिर्फ टेंशन है या नेक्स्ट ग्लोबल कन्फ्लिक्ट की बिगिनिंग है? अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।